हेलो डियर लर्नर्स। आज का जो हमारा ट्रेंडी टॉपिक के सीरीज में टॉपिक है दैट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है इसको समझने के लिए मैं एक वर्ड इसके लिए यूज करूंगी। इसको हम लोग प्रिडिक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रिडिक्शन? क्योंकि हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वैल्यू या नंबर, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव मेजर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक वैल्यू हमें गिवन होता है और एक वैल्यू हमें निकालना होता है। सपोज दैट कि एक्स और वाई दो वैल्यू है, तो कभी x की वैल्यू दी होती है y निकालना होता है, कभी y की वैल्यू दी होती है x निकालना होता है। तो यानी कि एक वैल्यू जो होता है हमारा नोन होता है और एक वैल्यू जो होता है अनोन होता है। और नोन वाले वैल्यू के बेस पर हम लोग क्या करते हैं कि अनोन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में रिग्रेशन कहते हैं। अब जो वैल्यू दी हुई होती है ना, उसको क्या वर्ड कहते हैं? उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। सपोज दैट कि x का वैल्यू आपको गिवन है, तो ये आपका x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। अब इसके इसके कारण से आपके दूसरे वेरिएबल पर क्या असर पड़ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट। जैसे कि यहां पर हम लोग वाइस यहां पे सोच सकते हैं। अब y जो है वो डिपेंडेंट है और x जो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि y की वैल्यू गिवन नहीं है, हमको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ एग्जांपल का हम लोग हेल्प लेते हैं। एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो कई बार आपने सुना होगा कि अगर हम फैन का रेगुलेटर जो होता है अगर उसको तेज करते हैं, अगर 5 पर करते हैं तो पंखा तेज चलता है, उसको 4 पे करते हैं पंखा धीरे होता है, फिर इसको अगर 1 पे करते हैं पंखा बिल्कुल धीरे हो जाता है, यानी फैन आपका स्लो हो जाता है। तो जैसे जैसे आप रेगुलेटर को घुमाते हैं, उसको जितना हाई और लो करते हैं, उसके हिसाब से आपकी फैन की स्पीड जो होती है वो हाई और लो होती है। यानी कि रेगुलेटर यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और फैन की स्पीड डिपेंडेंट हो गई कि वो डिपेंड करता है कि आपका रेगुलेटर का स्पीड क्या होगा। तो उसी तरीके से हमारा एज और आपका एज और हाइट भी हो सकता है। एज और हाइट का भी एग्जांपल यहां पर आप ले सकते हैं कि अगर आपकी एज बढ़ रही है तो धीरे 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 आपका हाइट भी जो है वो कांस्टेंट बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में लीनियर रिलेशन देखने को मिलता है कि अगर एक में चेंज हो रहा है जिस रेशियो में, दूसरे में भी आपको चेंज देखने को मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो आपका इंडिपेंडेंट टू चेंज, इंडिपेंडेंट टू ऑरिजिन ओनली नॉट स्केल। इस चीज को समझिएगा। इंडिपेंडेंट टू ऑरिजिन ओनली का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट टू ऑरिजिन का मतलब होता है यहां पर कांस्टेंट से। अगर यहां पर हमारे जो नंबर है, अगर जो के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट टू ऑरिजिन ओनली हम लोग कहते हैं, नॉट इंडिपेंडेंट टू चेंज कहते हैं। ओके, नॉट इंडिपेंडेंट टू स्केल कहते हैं। इंडिपेंडेंट टू ऑरिजिन ओनली यहां पर हमारा क्या है कि कहा जाता है। इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझते हैं। जैसे कि ये टेक्निक जो है हम लोग कहां पर यूज करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? प्रिडिक्शन करने के लिए। और ये प्रिडिक्शन कैसे करते हैं हम लोग कि वन वेरिएबल हमारा गिवन रहेगा और वन वेरिएबल के बेस पर हम लोग अदर वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट एक न्यूमेरिकल भी अभी हम लोग देखेंगे यहां पर। तो यहां पर रिग्रेशन में एक आपका वैल्यू जो होता है, जो गिवन होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको कहते हैं रिग्रेशर। क्या कहते हैं? जो इंडिपेंडेंट होता है उसको कहते हैं रिग्रेशर और जो डिपेंडेंट होता है उसको कहते हैं रिग्रेस्ड वेरिएबल। यानी वो रिग्रेस्ड है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, रिग्रेस्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? रिग्रेस्ड वेरिएबल। या आप इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोल लो या आप इसको प्रिडिक्टर भी बोल सकते हो। इसीलिए पहले ही मैंने रिग्रेशन के लिए एक वर्ड यूज किया दैट इज प्रिडिक्शन, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वहां पर हमको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और बुक के लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये कहां कहां पर यूज करते हैं। तो फाइनेंस में यूज होता है, इन्वेस्टिंग में यूज होता है, अलग अलग डिसिप्लिन में, स्टैट्स में हम लोग इसका यूज करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। किस लिए? जब हमको रिलेशनशिप दिखाना पड़ता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, इसको दिखाने के लिए हम लोग रिग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिएगा। इसके कुछ अजम्पशंस है जिससे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अजम्पशंस को ध्यान से देखिएगा। ये आपका चूजन प्रिंसिपल होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके पॉपुलेशन का। जो भी पॉपुलेशन आपने लिया उसको रिप्रेजेंट करता है ये नंबर। यहां पर आपका लीनियर रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? जो भी आपके वेरिएबल होते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इनके बीच का जो रिश्ता रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है। उसके बाद जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कोई भी आउटलियर्स नहीं होता है यहां पर। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो ऑल नियरली इंडिपेंडेंट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन ओनली होता है, नॉट टू स्केल होता है। इसके अलावा हमारा जो एक्चुअल रिलेशन होता है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच देखा जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रैंडम होता है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल
आपका डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट पर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या आएगा ये पता नहीं होता, तो ये रैंडम आपका होता है। उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो एस्टिमेट द वैल्यू विद इन द रेंज विच इज वैलिड एंड नॉट फॉर वैल्यूज आउटसाइड द रेंज। तो ये सब हमारे क्या है, आपके रिग्रेशन के अजम्पशन है। एक चीज को और याद रखिएगा कि आपका जो रिलेशनशिप है existing between the dependent and independent variable remain the same till the regression equation is calculated। क्यों remain the same जो वर्ड लिखा है इसी का मतलब तो होता है कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट को ही तो एक लैंग्वेज में बोला गया है कि क्या, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन ओनली। ठीक है, इसी रिमेन सेम को इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन ओनली आपका बोला गया है कि वो आपका जो वैल्यू होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। चलिएगा यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस आपका ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एरर बोलते हैं ना। क्या होता है ये हमारा रैंडम एरर हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला मैम बना कैसे, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि मान लीजिए कि आपको x का वैल्यू दिया गया है 10, ठीक है, आप इसको ऐसे समझो x और y है, यहां पर x का वैल्यू दिया गया है और यहां पर x का वैल्यू, y का वैल्यू नहीं दिया गया है। यहां पर आपको क्या किया है कि y का वैल्यू आपको सपोज दैट कि 20 यहां पर दे दिया गया है, लेकिन यहां पर x का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है। तो इस कंडीशन में अगर हम बोले कि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, y जो है वो डिपेंडेंट है। y किस पे डिपेंडेंट है, y डिपेंड है ना, डिपेंड अपन x, यानी y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पर, कि x की वैल्यू दी है 10 के बेस पर हमारा y का निकलेगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि आपका x डिपेंड अपन y, ऐसे हम लोग बोलेंगे। बस यही से फॉर्मूला बन गया कि अगर y की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये क्या हो जाता है कि हमको x देखना होगा। तो यहां पर a और b ये जो दो नंबर होते हैं ना, ये कांस्टेंट नंबर होते हैं। अगर हमको x भी निकालना होगा तो यहां भी a और b जो होंगे वो आपके कांस्टेंट नंबर होंगे। अब अगर आपको y निकालना है तो y किस पे निकालोगे, तो y x पे निकालोगे, तो यहां पर आप x लिख दो। अब x निकालोगे तो x किसके बेस पे निकालोगे, तो x y के बेस पे निकालोगे, तो यहां पर y आता है। तो बस ये फॉर्मूला जो है ना, यहीं से हमारा यहां पर क्लियरली बन जाता है। यानी कि आपको देखना होगा कि कौन सी वैल्यू दी गई है, कौन सी वैल्यू नहीं दी गई है। जो वैल्यू नहीं दी गई है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि y डिपेंड अपन x। यहां पर x इंडिपेंडेंट है और यहां पर आपका y इंडिपेंडेंट है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया। इस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं, बस समझना है कि a और b दो वैल्यू आपके गिवन है, दिए हुए हैं। बस अगर y निकालना है तो यहां पर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए b को, और लास्ट में सिग्मा करते हैं, सबका समेशन कर देते हैं। और अगर x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहां पर y लिखना होगा। बस ये फॉर्मूला आपका यहीं से बन गया है। और ये क्या हो गया, रैंडम एरर, दोनों में प्लस ही जो है आपका दोनों में चला जाता है। ठीक है, सिग्मा सिंबल में ये आपका चल जाता है। क्लियरली समझ में आया। तो इस तरह से आपके रिग्रेशन के मीनिंग को क्लियर किया। मीनिंग और अजम्पशन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आता है, और फॉर्मूला। बस अगर इस फॉर्मूला से क्वेश्चन भी अगर आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा, तो आराम से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रही हूं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये आपका PYQ एक साल आया हुआ पेपर है। ओके, चलिएगा, थैंक यू सो मच। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बेसिक कि रिग्रेशन होता क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।